आज हम कहानी सुनेंगे हज मबरूर। ये अली और महविश का घर है। अली अपने अब्बू के पास बैठा उन्हें कुरान पढ़ते हुए देख रहा था और महविश अपनी अम्मी के पास बैठी गुब्बारे से खेल रही थी कि अचानक महविश की अम्मी को बाहर गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। उन्होंने महविश से कहा कि जाएं बाहर देखें, घर के बाहर कोई गाड़ी है। महविश ने अपनी मामा की बात सुनी और वो घर से बाहर आई तो देखा कि उसकी खाला वहां खड़ी थी। महविश उन्हें देखकर बहुत खुश हुई और वो अपनी खाला को लेकर घर में चली आई। महविश ने अपनी खाला को सोफे पर बैठने को कहा और अपनी अम्मी को बुलाने उनके पास गई। महविश की अम्मी और खाला दोनों खूब बातों में मसरूफ हो गई। जब वो अपने घर चली गई तो महविश ने मामा से पूछा, अपनी अम्मी से पूछा कि खाला कहाँ जाने का कह रही थी। तो अम्मी ने बताया, उसकी मामा ने बताया कि उसकी खाला हज पे जा रही हैं। महविश को ये सुनकर बहुत खुशी हुई तो उसने अपनी अम्मी से पूछा कि अम्मी, हम मुसलमान हज पर सफेद कपड़े क्यों पहनते हैं। तो अम्मी ने बताया कि सफेद कपड़े इसलिए पहनते हैं कि सफेद रंग पाकीज़गी की इलामत है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफेद रंग बहुत पसंद था। इसलिए वहाँ हज के मौका पर सब मर्द जो हैं वो सफेद लिबास पहनते हैं और औरतों की भी कोशिश होती है कि वो सफेद पहन लें। और फिर उसके बाद क्या होता है, महविश ने ये पूछा तो अम्मी ने बताया कि पहले तो सब खाना काबा का तवाफ करते हैं, उसके बाद मिना में चले जाते हैं और मिना में खैमों में रहते हैं। महविश ने पूछा कि वहां घर क्यों नहीं बनाते, खैमों में क्यों रहते हैं। तो अम्मी ने बताया कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ऐसा ही करने का और रहने का हुक्म दिया है। तो फिर जब वो मिना में जाते हैं, रहते हैं, उसके बाद मैदान अरफात में चले जाते हैं। यहाँ हज का ये दिन होता है और यहाँ लोग खूब दुआएं करते हैं और शाम से पहले पहले वहां से वापसी की कोशिश भी करते हैं। यहाँ ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा बयान किया था। वही खुतबा जो मशहूर है और जिसमें सारी दुनिया के लिए भलाई का पैगाम है। यहाँ इस जगह यानी जबल रहमत पे ही यहाँ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खुतबा बयान किया था। जब लोग अरफात से शाम से पहले फारिग हो जाते हैं दुआएं करके तो मगरिब की नमाज से पहले पहले वो मुज़दलिफा के लिए निकल पड़ते हैं और फिर यहाँ ही उनका हज मुकम्मल हो जाता है और मुज़दलिफा में रात गुजारते हैं और यहाँ वो खूब इबादत करते हैं और यहाँ ही पड़ी हुई कंकरियां उठाते हैं और अपने पास जमा कर लेते हैं। फिर वो कंकरियां उठाकर सुबह वापस मिना आते हैं और वहां शैतान को सात सात कंकरियां तीनों शैतानों को मारते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें शैतान से बचाए और अल्लाह हमें नेकी की हिदायत दे। उसके बाद मुसलमान जो हैं वो कुर्बानी करते हैं। खुद से ना कुर्बानी कर सके तो एक जगह होती है जहाँ सारे जानवर कुर्बानी के वहाँ मौजूद होते हैं तो वहाँ से वो कुर्बानी के लिए कह देते हैं और कुर्बानी हो जाती है।
उसके बाद वो खाना काबा का फिर तवाफ करते हैं और फिर अपने घर खुशी खुशी वापस आ जाते हैं और उनका हज हो जाता है। इसी तरह आपकी खाला भी महविश वापस आएंगी और अल्लाह ताला का हम सब शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह ने उन्हें हज के लिए बुला लिया।